I'll keep this video short because if you're giving mains 2026 तो वैसे ही time कम है and I want to focus on a very few important things. Number one of which is anxiety कि भाई in this last 30 days that you have for mains there is a lot of anxiety about the fact कि भाई मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है, मेरा ये रह गया है, क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, इन सब चीजों को लेके there is a stress in your head that is eating you up, which is not letting you perform to your best ability and we want to change that. One. Number two, कि भाई last 30 days में now it's not like I have not done the work but there is always the choice of कि भाई what do I need to focus on most in order to maximize my output. And number three, कि भाई अब इसमें प्रैक्टिस कैसे करी जाए कि भाई प्रैक्टिस करने के लिए अब 10 तरीके हैं, मैं दिन के एक फुल टेस्ट लिख सकता हूं बट इज दैट गोइंग टू एक्चुअली हेल्प मी रियली इंप्रूव माय आउटपुट. तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीस थ्री थिंग्स. Let's start with the first one, which is anxiety. Here I want to talk about two things, the controllables and the uncontrollables. Controllables क्या है कि भाई if you feel that there is a lot left कि भाई maybe let's say optional में कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जीएस के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, you are just not feeling on top of your preparation. So right now I want you to like sit down and take stock of your preparation कि भाई क्या क्या हो गया है. इसके लिए मेंस का एक पीवाईक्यू का शीट हम बहुत बार शेयर करते हैं. I'll share that again with you in the link of this video. And उस शीट में आपको बस इतना करना है कि भाई बस जस्ट फिल आउट कि भाई ओके मेरा क्या क्या चीज हो गई है, टिक नॉट टिक. That will give you a very good sense of where do you stand right now. And then what do you have is a choice, right? एक होता है कि भाई मैं धक्के से काम कर रहा हूं एंड आई फील लाइक मैं 10 चीजें करने की कोशिश कर रहा हूं एंड लाइक जिसमें से 8 चीज मेरी छूट जाएंगी. ऑन द अदर हैंड देयर इज द चॉइस कि भाई ओके मैं 10 चीजें करने की कोशिश कर रहा हूं, आई नो आई विल नॉट बी एबल टू डू इट एंड आई चूज टू लीव 5 ऑफ देम. So therefore, I am focusing very well on the 5 of them because I know कि भाई यहां से क्वेश्चन आते हैं. When you take that choice, when you choose कि भाई मैं क्या चीजें कंट्रोल कर सकता हूं and when I focus on that, my mindset improves. And the mindset का game is very very important in this last 30 days for mains. क्योंकि अगर आप उस जोन में हो जहां पे आपको लगता है कि नहीं मैं ये करना चाहता हूं और मैं ये कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी, you feel a lot more comfortable and you feel a lot more in sync with your preparation. On the other hand, there are the uncontrollables. ये क्या है कि भाई बाकी लोग ने बहुत कुछ तैयारी कर ली होगी कि यार उसने वो टेस्ट सीरीज दे दी होगी, यार वो मतलब इंस्टीट्यूट का XYZ मटेरियल ये था वो था सब मिल गया और फिर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता. These are not things that you can control. What can you control is कि भाई क्या चीजें आपने कर ली हैं और क्या चीजें आप अगले एक महीने में कर सकते हो. रियलिस्टिकली अगर इनके ऊपर आप काम करते हो यू विल बी मच बेटर देन कि भाई आप बस हड़बड़ी में रैंडम शिट कुछ कर रहे हो, राइट? इसमें ऑब्वियसली द मेंस एक्सेल कोर्स दैट वी हैव, मेंस एक्सेल कोर्स में सारा मटेरियल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है फॉर ऑल जीएस सब्जेक्ट्स. यू कैन मेक यूज ऑफ दैट. मतलब एसए का जो कोर्स मैं ले रहा हूं उसके बारे में भी जो मतलब लेट्स से जो डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं कि भाई एनेक्डोट्स एंड कोट्स का कलेक्शन जो है ऑल ऑफ दिस विल बी अवेलेबल फ्री टू यू. बट द आइडिया इज you need to feel in control because if you're not feeling in control तो फिर वो लास्ट मोमेंट तक ना एकदम स्ट्रेस चलता रहेगा और वो स्ट्रेस में परफॉर्मेंस नहीं आती है, राइट? दिस इज समथिंग दैट आई डोंट नीड टू लाइक कन्विंस यू ऑफ. यू नो हाउ इट इज. सो गेट दैट कंट्रोल बैक बाय चूजिंग कि भाई अच्छा मैं ये चीज करना चाहता हूं या मैं ये चीज करनी चाहती हूँ एंड गो अबाउट इट. डोंट बी लाइक कि मैं सब कुछ कर लूंगा एंड फिर कुछ नहीं होगा. The second most important thing is focus. Now, obviously, if you are leaving some things या फिर आपका सब कुछ हो भी गया है तो अब क्या चीजों पे मुझे फोकस करना है? There are two things. Number one is the previous year questions. Previous year questions का जो अब मेंस का जो शीट मैं बोल रहा था, you will get access to the last 12-13 years का previous year questions. This is what you want to focus on. If you are preparing for any particular topic, let's say representation of People's Act. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से लेके क्या क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5, 7, 10, 15 साल में, हैव अ लुक एट दैट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आपको लगता है कि अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा कुछ इंप्रूवमेंट करना है कि ओके आई वांट टू ऐड समथिंग टू माय नोट्स और आई वांट टू राइट आंसर्स इन अ पर्टिकुलर वे और आई वांट टू इंक्लूड दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन इन माय आंसर, दिस इज व्हाट यू डू इन द लास्ट मंथ. कि भाई जो एक्चुअल पूछा गया है उसके बेसिस पे अब मैं अपने आप को फाइन ट्यून करूं. सेकेंड थिंग दैट विल happen over here is the more you look at previous year questions the more you will get used to कि भी actual UPSC में question किस तरीके से पूछे जाते हैं.
because the biggest problem that people face in mains is that they are not addressing the demand of the question. If you can address the demand of the question, you will be above average by default. बस इतना करना है, जो पूछा है उतना बता दो. दिस इज हार्ड बिकॉज पीपल फील लाइक कि भाई उस मोमेंट में जब स्ट्रेस होता है ना कि भाई मतलब अब कितनी तेज लिखना है या मतलब सब कुछ बढ़िया लिखना है, और इसके ट्रेड ऑफ में इवेंचुअली होता क्या है, मैंने एक कीवर्ड देखा और मैं उस कीवर्ड पे फिक्सेट हो गया और मैंने आंसर लिख दिया. आई एम श्योर that by now if you're preparing for mains, if you're giving mains this time and you've given some test series, आपको ये फीडबैक कहीं ना कहीं मिल चुका है कि भैया आपने डिमांड मिस कर दी है. तो वो डिमांड मिस कैसे करें ना करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ओवर हियर. एंड इसमें मेक generous use of AI tools, Gemini, Chat GPT, Claude, whatever the hell that you want to use it. Mains GPT हमने एक बनाया हुआ है, that also I will share in the video का description over here. The idea is pretty simple. कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो भी दो तीन चार चीज पूछी गई हैं वो एड्रेस कर दो, यू आर गोइंग टू बी अबव एवरेज एंड यू विल क्लियर मेंस इफ यू कैन डू दैट फॉर लाइक एवरी पेपर. दैट्स इट. नहीं कर पाते हैं ये लोग, बट अगर सिर्फ पेपर क्लियर करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है तो देन व्हाट डू यू वांट द एक्स फैक्टर. नाउ एक्स फैक्टर के लिए नंबर ऑफ पीपल बी लाइक कि भाई कोई इंस्टीट्यूट मेरे को बना बनाया मटेरियल दे दे. नहीं, ऐसे नहीं होता. क्योंकि एक्स फैक्टर क्या होता है कि भाई जब 1000 लोग सेम मटेरियल लेके जा रहे हैं तो देन इट इज नॉट योर एक्स फैक्टर बिकॉज ऑल ऑफ दोस 1000 पीपल विल बी राइटिंग द सेम थिंग्स. हियर द डिफरेंशिएशन दैट यू कैन ड्रॉ, एंड हाउ डू यू डू दैट, यू डू वेरी सिंपल थिंग्स कि भैया आप पीआईबी पे जाओ, राइट, एंड आप जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीजेस कि भाई जो बाल पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, या भाई मतलब अभी इंडियन एक्सप्रेस का गवर्नेंस अवार्ड्स के बारे में चीजें चल रही हैं, या भाई मगसेसे अवार्ड के विनर्स कौन कौन हैं, क्या कर रहे हैं, ये कुछ लिस्ट अपनी बना लो. टेक सम वेरी गुड केस स्टडीज फ्रॉम देम, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर तमीज से ये काम कर रहे हो ना तो इसमें एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा आपको. एक दिन में इतने सारे आप एग्जांपल्स इसमें निकाल लोगे विच यू विल बी एबल टू यूज इन GS2, इन GS3, इन GS4 एंड इवन इन द एस्से पेपर. मतलब डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्शन यू मे बी आल्सो एबल टू यूज देम इन योर ऑप्शनल पेपर. तो ये जो एक्स फैक्टर वाला काम है ये अभी की अभी कर लो, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे जाके अगर आप करोगे ना तो देन यू विल नॉट हैव द प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग देम इन योर आंसर्स, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पार्ट व्हिच इज प्रैक्टिस. नाउ इफ बाय नाउ यू आर नॉट राइटिंग एटलीस्ट 2 hours अ डे, तो फिर मतलब कम कर रहे हो. यू नीड टू एटलीस्ट बी राइटिंग 2-3 hours अ डे. इफ यू कैन राइट 3 hours इन अ डे, दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि 3 घंटे का अपना एक पेपर रहेगा एंड उसकी आदत अपने को बनती है, तो देन लाइक यू आर फिजिकली यूज्ड टू इट बिकॉज मेंस इज वेरी वेरी डिमांडिंग. यू आर गोइंग टू बी राइटिंग लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे 5 पेपर्स ऑन दीज एंड देन द नेक्स्ट वीकेंड 4 more पेपर्स. इसमें there are two things that I need you to focus on. Number one is quality. Quality का क्या मतलब है? This connects back to the idea of कि भाई core demand of the question क्या है and how can I add value to my answer. Now this is something that you have to consciously think about for a couple of things. One, intro, कि भाई मैं intro कैसे improve कर सकता हूँ. Two, conclusion. Now this is something that I have seen and evaluated and discussed so many papers this time around कि भाई conclusion आप छोटी सी चीज है, बट यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि भाई मैं यहाँ पे एसडीजी कैसे इंक्लूड करूं, या भाई यहाँ पे मैं कोई और गवर्नमेंट स्कीम कैसे इंक्लूड करूं, या भाई मतलब मैं कुछ और एक्स्ट्रा न्यू डायमेंशन कैसे डालूं इवन वाइल कंक्लूडिंग. अब इंट्रो कंक्लूजन के अलावा डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, all of these things you have to consciously think about कि भाई any question that you are given there is a scope for making something. बट इट इज नॉट गोइंग टू बी कि भाई मैं सिर्फ पेपर में जाके सीधा तैयारी करूंगा तो फिर ये हो जाएगा. तो दिस ऑल्सो रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. सो देर आर टू थिंग्स दैट आई वांट यू टू डू. वन, देर इज 1 hour अ डे दैट यू आर डूइंग क्वालिटी प्रैक्टिस. एंड इस क्वालिटी प्रैक्टिस में क्या करना है, यू आर ओनली राइटिंग 5 questions which are 10 markers in 1 hour, right? Now this is very slow as compared to the pace of the exam, but in these 5 questions I want you to focus on trying to write the best answers possible. क्योंकि ये एक बार इंटरनलाइज हम कर लेना कि यार मेरे को जबरदस्ती कुछ एसडीजी डालना है, मुझे जबरदस्ती कोई स्कीम डालनी है, ये शुरू शुरू में बहुत हैवी लगता है,
बट अगर 1 घंटे की ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस पे आप कर लोगे ना, एंड यू नो दैट यू आर सपोज टू डू लाइक 5 क्वेश्चंस इफ देयर आर 10 मार्कर्स इन 35 minutes, 7 5s are 35. I'm giving you a lot more time. Why? Because I want you to internalize that process of writing good answers. Because once you do that, we do the second thing, which is speed. If अब आप स्पीड के लिए मार खा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर, तो देर इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन डू. देर इज अ 7 क्वेश्चन चैलेंज, राइट? 7 क्वेश्चंस क्या है? 5 into 10 markers and 2 into 15 markers. तो दिस roughly क्या? This is exactly equal to 80 marks. 80 marks is 1/3 of your paper, which is about the time that you are supposed to write in 1 hour. दिस इज योर स्पीड प्रैक्टिस. तो 2 घंटे की दिन की प्रैक्टिस आपकी ये होनी ही चाहिए. 1 घंटा आपका क्वालिटी प्रैक्टिस एंड 1 घंटा आपका स्पीड का प्रैक्टिस. इफ यू कैन डू मोर, कि भाई 1 घंटा और आप ऑप्शनल की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज ऑब्वियसली आइडियल. बट एटलीस्ट ये 2 घंटा अगले 1 महीना डेली बेसिस पे आपको करना ही करना है, बिकॉज दिस इज द बेयर मिनिमम नेसेसरी इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट इन टू दैट फाइनल लिस्ट. इसके बिना फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाओगे, क्योंकि यार कंपटीशन इंटेंस है एंड वो कंपटीशन ना मतलब एकदम कट थ्रोट है. तो these are the basic things that I wanted to discuss in today's video, and all of the things जो मेंस एक्सेल का मतलब PDFs है, मटेरियल है, all of that will be made available free. जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, you can check that out, and all the best on your UPSC journey.